हाय फ्रेंड्स, क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। तो ये आज का जो रिकॉर्डिंग है वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है और ये AWS लैंडिंग जोन का लास्ट रिकॉर्डिंग होगा। मे बी गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ बिट अबाउट इन डिटेल, बट एज फार एज डेमो इज़ कंसर्न सो दिस कुड बी द लास्ट डेमो। तो इससे प्रीवियस वाले डेमो में हमने करा था कि कैसे AWS लैंडिंग जोन सेटअप करने के बाद आपको रिसोर्स क्रिएट करना है यूजिंग नॉर्मल यूज़र्स, राइट। आज हम देखेंगे कि टेराफॉर्म के थ्रू कैसे रिसोर्स क्रिएट करना है और इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो लेट अस क्विकली डू इट नाउ। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें जब आपको लगता है कि नहीं इट इज़ मीन यूजफुल, देन यू मे सब्सक्राइब इट। राइट, सो लेट अस क्विकली डू दैट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गिट लैपटॉप में टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लेना है। तो गिट से पहले गिट बैश मैंने बताया था, गिट बैश आप डाल लेना। गिट यहाँ पे देख सकते हो AWS वर्जन देखते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप भी इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद टेराफॉर्म, राइट, इसका भी 1.4 है, सो ऑलरेडी इंस्टॉल। तो इसको क्लोज कर दो और आप सीधा VS कोड ओपन कर लो। एक कोई डायरेक्टरी बना लो, मेरे केस में एक डायरेक्टरी है टेराफॉर्म, राइट। इसको आप एक डायरेक्टरी बना करके, मैंने डाउनलोड में एक डायरेक्टरी बनाई है टेराफॉर्म, इसको आपको ओपन कर लेना है, राइट। तो ओपन करने के बाद आपको ये मिल जाएगा। वैसे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि टेराफॉर्म डायरेक्टरी के अंदर दो सब डायरेक्टरी और बनानी है, डेवऑप्स, सॉरी डेव एंड प्रॉड। और दोनों में एक एक फाइल प्लेस कर लेना। इतनी सारी फाइल तो अपने आप बन जाएगी, लेकिन ये एक फाइल ये प्लेस कर लेना आप, और उसमें एक सिंपल VPC क्रिएट कर देना। कोड है ना, ऐसे VPC आप रिपोजिटरी से सिंपल सबसे पहले आपको VPC क्रिएट करना है। और एक दूसरी जो डायरेक्टरी बनाएंगे आप, उसमें आपको VPC डॉट, ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ बस प्रोफाइल का अंतर है, एक में प्रॉड है और एक में डेव मिलेगा, दैट्स ऑल। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे VPC अलग अलग आप बना दो या सेम रख लो। रीजन की दोनों दो अकाउंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेम नाम से भी होगा लेकिन दो अलग अलग अकाउंट में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये आपको बस एक चेंज ये करना है। तो अभी तक हम साउथ यानी मुंबई रीजन में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। यहाँ पे जा करके आपको गिट बैश कर लेना है, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको SSO कॉन्फ़िगर करना है CLI के थ्रू। कैसे करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, यहाँ जाना है। हो सके तो जैसे कि आप डेव कर रहे हो तो आप डेव डायरेक्टरी में चले जाओ, कोई दिक्कत, बाहर से भी कर लो कोई प्रॉब्लम। ये आपको करना है। उसके बाद आप एक विंडोज़ ओपन कर लो यहाँ पे। बस आपको ध्यान रहे कि पहले से आप लॉग्ड इन ना रहो। तो क्या करना है कि हमारे केस में सबका URL सेम है, किसी किसी में अलग आता है इंडस्ट्री में, तो चार्जेबल होता है। तो यहाँ पे हमने कॉमन है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक बार इस पर डबल क्लिक करके देख लो, यहाँ पे कोई लॉग्ड इन तो नहीं है, राइट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन उसके बाद ये कमांड रन करना है। आपसे कुछ इनपुट ये मांगेगा जो कि मैंने सारा का सारा इसमें डाला हुआ है। देखो, आपसे सेशन आईडी मांगेगा, सेशन का नाम मांगेगा। तो आप जो भी सेशन का नाम देना चाहो दे लो, लेकिन कॉमन मैंने बिल्कुल डेव का अलग होना चाहिए, प्रॉड का अलग होना चाहिए। तो मैंने नोट करके रखा हुआ है। URL सेम है, जो कि आप जब लॉगिन करते हो इस URL से वही URL है, ठीक है, ये डाल देना है। उसके बाद रीजन, रीजन भी आपको डाल देना है। मैंने इसमें नोट करके जो भी आपका रीजन हो, मेरे केस में रीजन साउथ 1 है, राइट, डाल दिया। यहाँ पे आपको एंटर करना है, मैंने इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे, वो हिट एंटर, नथिंग टू ऐड, राइट। यहाँ पे आपको एंटर करना है। एंटर करते ही ये आपको कंसोल खोल करके दे देगा, राइट। या फिर इसमें
दिखेगा कंसोल, तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। ऑलराइट गाइस, तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको डेव यूज़र का ऑलरेडी आपके पास होगा। तो अभी हम डेव का कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, पासवर्ड डाल देना है। आपसे ये एमएफए भी मांगेगा, तो एमएफए आपको डाल देना है। एमएफए डेव का एमएफए डालना है। 3363, राइट। एमएफए डालने के बाद आपको क्या करना है, अलाउ एक्सेस करना। फिर इसको ऐसे छोड़ देना है, मैं बताऊंगा। यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉग्ड इन हो गया, आप देखना चाहो तो देख लो, लेकिन उससे पहले ये कर लो आप। तो देख रहे हो यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा। तो देख रहे हो, प्रीवियस रिकॉर्डिंग में देखा होगा कि वहाँ पे परमिशन सेट मैंने क्रिएट किया था। तो ये जो परमिशन सेट है डेवलपर का, ये सिलेक्ट करना है डेव अकाउंट का। अगेन आपसे रीजन पूछ रहा है, तो आपको रीजन बता देना है, सेम रीजन आपको बताना है, एपी साउथ 1। स्पेस वगैरह का ध्यान रखना है आपको। जेसन है तो जेसन में आपको करना है, यहाँ जेसन टाइप कर देना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोफाइल अपनी मर्जी से ये ले लेता है, लेकिन प्रोफाइल में करेक्ट प्रोफाइल का नाम देना है, ध्यान रखना है। वो भी उस नाम से भी प्रोफाइल बना देगा, लेकिन आप नाम दे दो, ठीक है। तो आपका प्रोफाइल एक बन गया। कैसे वेरीफाई करेंगे, आप टाइप कर लो यहाँ पे, तो आपका एक प्रोफाइल, सॉरी, तो आपका प्रोफाइल एक बन गया। इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। डे पर अब क्या करना है कि आपको यहाँ से लॉग आउट करना है। ये आपको दिख रहा है क्लोज नहीं है, ऑलरेडी लॉग्ड इन है। तो आप एक बार सिंपली आप ये यूआरएल हिट करोगे ना, तो ये अकाउंट खुल जाए। देखो, डेव का ऑलरेडी लॉग। तो आपको ध्यान रखना है कि अब दूसरा जब प्रोफाइल बनाओ या फिर काम करो दूसरे अकाउंट में, तो लॉग आउट करना पड़ेगा आपको हर बार। बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग एक आदमी को एक ही मिला रहता है, लेकिन मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको, अदरवाइज़ आपको लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही अकाउंट में काम कर रहे हो, तो आपको बार बार लॉग आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अलग अलग अकाउंट में काम करना होता है, प्रॉड भी है मेरे पास, सेव भी है, तो इसलिए मुझे लॉग आउट करना है। तो अब एक प्रोफाइल आपका बन गया। ये सेम चीज़ देखो, मैंने लिखा हुआ लॉग आउट फ्रॉम। सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपको प्रॉड के लिए भी प्रोफाइल बनाना है, राइट। सिंपली सेम कमांड चलाना है आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, नेमिंग कन्वेंशन वगैरह। यहाँ पे आपका नाम चेंज कर दो, प्रॉड सेशन कर लो। यूआरएल दोनों का कॉमन है, इसीलिए आपको ये बार बार वो कंसोल से लॉग आउट करने के लिए बोल रहा है। अदरवाइज डिफरेंट यूआरएल होता तो आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एंटर करना है। अब फिर से खुलेगा, तो यहाँ पे इस बार डेव का डालना है। रीजन की डेव का आप बना रहे हो ना, प्रॉड का, सॉरी, प्रॉड का, डेव का हो गया, तो प्रॉड का आपको यूज़र डालना है। पासवर्ड भी आपको प्रॉड वाला ही डालना है, राइट। इस तरीके से फिर से एमएफए पूछ रहा है, एमएफए आपको डालना है। गिव मी ए मोमेंट। प्रॉड का एमएफए है 667090, राइट। तो अलाउ एक्सेस, राइट। देखोगे तो यहाँ पे प्रॉड परमिशन अपने आप ले ली, राइट। रीजन आपको देना है वैसे, सेशन, यहाँ पे नाम आपको डाल देना है प्रॉड, राइट। अब जा करके इसको आप रन करके देखो क्या आ रहा है। कमांड है चेक करने वाला, तो दोनों प्रोफाइल का बन गया, दो प्रोफाइल। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, तो विंडोज़ में जाना है। वो
यूज़र में जाना है जहाँ पे आपका ये देखो डॉट AWS करके बना दिया और यहाँ पे एक फ़ाइल बन गई कॉन्फ़िग। इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन उसने 2 प्रोफ़ाइल बना दिए। देखो यहाँ से ऊपर एक प्रोफ़ाइल बना दिया और नीचे एक प्रोफ़ाइल बना दी। ऑलराइट, कितने हैं? 4 5 6 7 8 9 10। ऑलराइट, 2 प्रोफ़ाइल इसने बना दिए। एक प्रॉड का प्रोफ़ाइल बना दिया और एक डेव का बना दिया। तो क्लोज़ कर दो। ऑलराइट, अब चलते हैं रिसोर्स क्रिएट करने। तो रिसोर्स क्रिएट एक-एक करके करते हैं। डेव वाला पहले करते हैं। अब यहाँ से लेकिन आपको लॉग आउट भी करना है, ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये आपको डेव में जाने नहीं देगा। अभी आपका प्रॉड खुला हुआ देखो, प्रॉड खुला हुआ है, तो इसको लॉग आउट कर लो आप, क्लीन लॉग आउट कर। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, डेव का देखते हैं। तो आप ये सब भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कराना है तो ये मैंने सोचा था थोड़ा टाइम कम लगेगा, ये मैंने इनिशियलाइज़ करके रखा हुआ था। ठीक है, दोनों में एक-एक फ़ाइल है। दैट्स ऑल, दोनों में एक-एक फ़ाइल है। सबसे पहले डेव करते हैं, बस यहाँ पे डेव रखा हुआ है और बाकी सब सेम है, या फिर अलग-अलग भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलते हैं, अभी हम डेव फ़ोल्डर में हैं। हर वक़्त आपको अलग-अलग डायरेक्टरी मिलेगी, तो डायरेक्टरी आपको बार-बार चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो आपका हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। ये हमने क्रिएट कर के आपको बता दिया, राइट? दूसरे वाले का भी बता दिया। अब क्या करना है आपको, फिर प्रोफाइल में लॉगिन करना है। यानी कि आपने कंसोल से बाहर आके ना लॉग आउट आपने कर लिया, तो डेव का प्रोफाइल ओपन करना है। यहाँ पे आपको डेव का यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। डेव का यूज़र नेम पासवर्ड याद हो तो आप डाल देना, कॉपी पेस्ट करके रख लेना कहीं। मेफे मांग रहा है 3728, राइट? लॉगिन करके आप इसको ओपन करके, अभी ब्राउज़र में नहीं दिख रहा है, तो इसे ब्राउज़र भी ओपन कर लो। पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है तो आपसे मांगेगा, राइट? अब चलते हैं। अब यहाँ पे मान लो आपने 20 क्रिएट किया, 20 के बजाय 25 कर ले, राइट? 25 कर दिया। EPC करना, टेराफॉर्म इनिशियलाइज करना है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट टाइम ले, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। मैंने इसीलिए वो टाइम सेव करने के लिए पहले से इनिशियलाइज़ करके रखा हुआ था। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोड वाली जो फ़ाइल है, EC2 है तो EC2.tf बना लेनी है, मॉड्यूल बनाना है, जो भी करना है अब अपना यहाँ पे करते रहो। जस्ट मैंने 1-2 एग्ज़ाम्पल मैंने बता दिया कि अब आपका, लेकिन ये प्रोफ़ाइल बनाना थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हो सकता है एरर आप में आ जाए, तो ध्यान रखना है आपको, ऐसे प्रोफ़ाइल बनाना है। या फिर गूगल करके वो प्रोफ़ाइल का डिटेल भी निकाल सकते हो। चैट जीपीटी में डाल करके आप पूछ सकते हो कि भाई 2 प्रोफ़ाइल बनानी है, कैसे बनानी है? तो कॉन्फ़िग फ़ाइल का पूरा पैरामीटर आपको दे देगा। बस आपको अकाउंट नंबर और परमिशन सेट का नाम बता के रखना है। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपका इनिशियलाइज़ेशन चल रहा है, हो गया। फिर आप फॉर्म प्लान देखते हैं और फिर आप फॉर्म प्लान के बाद अप्लाई चलाते हैं। ऑलराइट, तो ये हम VPC 25 क्रिएट कर रहे हैं डेव इन्वायरमेंट में। तो यहाँ पे जा कर के आप देख लो कि 25 बनाया नहीं, VPC 25। तो ये डेव का अकाउंट है, राइट? VPC में जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है कि VPC बंदे को, VPC 25। ऑलराइट, अब इसको डिस्ट्रॉय भी कर, जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए है, राइट? यस, फिर रिफ्रेश करके देखते रहो। तो जो आपका ये डेव अकाउंट है, डेव अकाउंट से VPC अपने बनाया, डिलीट भी कर दिया।
अब क्या करना है, यहाँ से लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ से भी अब लॉग आउट रीजन की। अब आपको प्रॉड में रिसोर्स बनाना है, राइट। तो प्रॉड में रिसोर्स बनाने के लिए स्टेप पीछे जाओ, फिर प्रॉड डायरेक्ट, राइट। अब एक बार फिर भी आप देख लो कि आपके जो फाइल्स हैं वो सारे दिखा रहा है नहीं। भी आप लॉग आउट कर गया वैसे उससे, तो दोनों दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको करना पड़ेगा प्रोफाइल में लॉगिन। रीजन की कंसोल से आपने लॉग आउट कर लिया, रीजन की वो डेव का खुला हुआ था, प्रॉड का खोलना है, ठीक। तो अगेन वहीं जाएगा ये, प्रॉड का आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है। प्रॉड का यूज़र नेम पासवर्ड मैंने नोट करके रखा हुआ है। और आपसे एमएफए मांगेगा प्रॉड का, प्रॉड का एमएफए डालना है। तो प्रॉड का एमएफए है 158516। तो आपने लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद यहाँ कंसोल से आप ओपन करके देखोगे तो आपको फ्रॉड का अकाउंट होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे आ रहा होगा, ये हो गया। अब आपको ये सब कुछ कर दिया इसने, टेराफॉर्म, यानी कि पहले से आपने प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ था, इनिशलाइज करना है। तो ये प्रॉड के लिए अलग डायरेक्टरी में करना है, डेव के लिए अलग डायरेक्टरी में करना है। तो यही यही होता है एंटरप्राइज लेवल का चीज़। आपको एक ही डायरेक्टरी में नहीं रखनी, हर अकाउंट की अलग अलग डायरेक्टरी है। जैसे मान लो प्रॉड की है तो प्रॉड की डायरेक्टरी अलग होनी चाहिए, उसके कोड अलग होने चाहिए, और डेव के अलग होने चाहिए। आने वाले टाइम में आप ये भी कर सकते हो कि दोनों का कोड कॉमन रख सकते हो, राइट। तो उसके लिए अगेन आपको प्रोफाइल पे फोकस करना पड़ेगा, वर्क प्लेस वगैरह बनाना पड़ेगा, राइट। के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो इनिशलाइज एक बार हो जाने के बाद इसको क्रिएट करेंगे, तब तक मैं गो थ्रू कर लेता हूँ। सो इस तरीके से हमने ये किया था, ये फिर हम करेंगे और लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से CLI के थ्रू, आप टेराफॉर्म के थ्रू आपको जितना भी रिसोर्स क्रिएट करना है इस अकाउंट में क्रिएट, तो रिसोर्स वगैरह क्रिएट, तो राइट। तो लेट अस वेट, लेट अस गो विद द प्लान। देखो अपने आप ये सारी फाइलें बन गई, आपको कुछ नहीं करना है, अप्लाई करना है, राइट। अप्लाई करने के बाद या तो हाइफन ऑटो अप्रूव दे दो, अदरवाइज यस कर लो। उसके बाद जा कर के आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फ्रॉड परमिशन में आपको यहाँ पे इसी VPC में जाओ आप, देखो यहाँ पे आपका VPC बन गया। क्या था कोड में, फ्रॉड वाले कोड में 21 था, तो देखो 21 बन गया होगा, 21, राइट। अब आपको इसको डिस्ट्रॉय कर, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद डिस्ट्रॉय करने के बाद ध्यान रखना है कि आपको, और दो अकाउंट में काम कर रहे हो तो आपको लॉग आउट करना चाहिए ब्राउज़र से, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो एरर थ्रो कर देगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से भी लॉग आउट करना है। तो आपने रिसोर्स भी बना दिया और उसको डिलीट भी कर दिया, ऑलराइट। तो इस तरीके से आप रिसोर्स बना सकते हो, एन नंबर कुछ भी बनाना चाहो बना लो, बस आपको बेस बताना था। ये मैंने फाइल आपको दिखा दी कि ये इंपॉर्टेंट फाइल है, कुछ कमांड्स वगैरह हैं, ये अभी हमने कमांड चला कर देख लिया, ये भी चला कर देख लिया, ये भी चला कर देख लिया, ये भी चला कर के आप देख सकते हो, राइट। अभी आपको लॉगिन आपने नहीं किया हुआ है ना, लॉग आउट कर लिया तो ये नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको करना है। बेसिकली ये 3 कमांड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 का, तो एक डेव के लिए ये और प्रॉड के लिए, दैट्स ऑल। तो इंटरमीडिएट लेवल का कंट्रोल टावर, लैंडिंग जोन एंड रिसोर्स क्रिएशन का यहाँ कंप्लीट हुआ।
आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं, ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा आपको। उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्डिंग में देख लो कितने अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करना है। लेकिन मीन न्यू टेक्नोलॉजी है, खास करके जो आर्किटेक्ट लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या माइग्रेशन लेवल के लिए या फिर लीड लेवल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको AWS लैंडिंग जोन माइग्रेशन वगैरह बिल्कुल आना चाहिए अलॉन्ग विथ टेराफॉर्म एंड CI/CD पाइपलाइन। डॉकर कुबरनेटिस भी आना चाहिए। तो ये 5-6 कंपोनेंट अगर आपने कर लिया तो आर्किटेक्ट लेवल के लिए आपका यू विल हैव अ गुड। अभी तक हमने क्या-क्या कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन आपको करवा दिया, कंट्रोल टावर का सेटअप कैसे करना है, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है कर दिया, ओयू क्रिएशन आर्किटेक्चर बता दिया, अकाउंट फैक्ट्री के थ्रू कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, राइट? गार्डरेल्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, आइडेंटिटी सेंटर के बारे में बताया आपको, SSO के बारे में, लॉगिंग एंड सिक्योरिटी जो कि क्लाउड ट्रेल एंड कॉन्फ़िग। अकाउंट अब तो अकाउंट बन गया, पहले लॉग आर्काइव अकाउंट और ऑडिट अकाउंट होता था। मैनुअल रिसोर्स क्रिएशन प्रीवियस रिकॉर्डिंग में मैंने आपको C2 इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाया था। आज मैंने टेराफॉर्म के थ्रू आपको बता दिया। तो बेस्ड टेराफॉर्म का ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, कैसे प्रोफाइल बनाना, कैसे सेट करना है, वो बता दिया आपको। और आइसोलेशन भी बता दिया कि दो अलग अलग अकाउंट कैसे होते हैं, एक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दूसरे अकाउंट के पास नहीं जाता है। सो दिस इज अ कंप्लीट एंटरप्राइज लैंडिंग जोन लाइफ साइकिल और एक्सप्लेनेशन एंड डेमो। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा मैंने A to Z कवर करने की कोशिश की है। इंटरमीडिएट लेवल का नॉलेज आपको हो जाना चाहिए अब, ठीक है? अब आपको जितना प्रैक्टिस करो, जितना रिसोर्स क्रिएट करना चाहो, वायलेशन करो, उसको फिक्स करो। ये वायलेशन वगैरह करना है, फिक्स करना है, तभी आप सीख पाओगे। तो ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल। ऑल राइट, हैव अ नाइस डे।